एपिसोड 3। लोनागला। नंदिनी की आंखें जैसे ही खुली उसकी नजर कार्तिक पर पड़ी जो उसे अपनी बाहों में भरे गहरी नींद में सो रहा था। इतने सालों के बाद भी उसके हैंडसम चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। नंदिनी हल्के से कार्तिक के हाथ को अपने कमर से अलग कर उठकर बिस्तर पर बैठी और फिर हल्के से झुकते हुए उसके गाल पर अपने प्यार की मुहर लगाते हुए बिस्तर से उतरकर कमरे के पर्दे को हटाने लगी। नंदिनी जैसे ही कमरे के बड़े से खिड़की को खोली, वो ठंडी हवा के झोंके से थरथरा उठी। वो अपने हाथों को बांधे हुए खुद में सिकुड़ गई। तभी उसे अपने कमर में गर्म हाथ का एहसास हुआ जो उसे अपने करीब खींचकर अपनी सख्त बाहों में भर लिया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी नंदू। नंदिनी उसके सीने से लगी मुस्कुराते हुए बोली, तुम कब उठे? कार्तिक पीछे से नंदिनी के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए बोला, जब मेरी बीवी मुझसे चुपके से प्यार जता रही थी तब, लेकिन वो भी अधूरा। कार्तिक रूठते हुए बोला। नंदिनी हंसते हुए बोली, कार्तिक तुम भी ना इतने बड़े बेटे के डैड हो, लेकिन फिर भी हरकतें बच्चों जैसी करते हो। ये क्या बात हुई? यहाँ मेरी और तुम्हारी बात चल रही है, बेटा कहाँ से आया? कार्तिक नाराजगी से बोला। उफ़ कार्तिक, तुमसे तो मैं जीत ही नहीं सकती। हाँ ये सही है, कार्तिक मुस्कुराए। हाँ। नंदिनी कुछ पुरानी यादें याद करते हुए खिड़की से बाहर जंगल को देखते हुए बोली, कार्तिक सामने देखो, क्या कुछ याद आया? कार्तिक नंदिनी के बगल में खड़ा होते हुए बोला, हम सब याद है, कैसे उन दिनों को भूल जाऊंगा। उस दिन तो मेरी जान ही निकल गई थी जब मुझे पता चला था कि तुम गुस्से में कहीं चली गई हो। नहीं जानता था कि तुम ही सोनाली हो, लेकिन न जाने क्यों हमेशा दिल यही कहता था कि सोनाली ही मेरी नंदिनी है। कार्तिक जैसे पुरानी बातों में खोसा गया था। तब ही नंदिनी उसके गले में बाहें डाले बड़े ही प्यार से बोली, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? कार्तिक सामने से अपनी नजर हटाते हुए नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आंख चमक उठी। वो तुरंत बदमाशी से मुस्कुराते हुए नंदिनी के ओंठों पर अपने ओंठ रखते हुए बोला, नहीं सब याद है। नंदिनी उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए नाराजगी से बोली, कार्तिक हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, टाइम तो देखो सब आते ही होंगे। कार्तिक बड़े ही लापरवाही से वापस नंदिनी के कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अभी उनके आने में वक्त है। ये कहते हुए वो एक बार फिर से वो नंदिनी के चेहरे की तरफ झुका कि तभी उसके दरवाजे पर से जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। नंदिनी तुरंत उसकी बाहों से निकलकर पीछे हट गई। वहीं कार्तिक चिढ़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़कर खोल दिया। अचानक से दरवाजा के खुलने से कबीर जो दरवाजे पर लटका हुआ था वो लुढ़कते हुए कार्तिक के सीने से जा टकराया। कार्तिक खुनस से उसे देखा। कबीर सीधे से खड़े होते हुए अपना दांत दिखाते हुए बोला, ये सुबह सुबह सरा सा चेहरा क्यों बना हुआ है तुम्हारा? कार्तिक कुछ कह पता उससे पहले ही नंदिनी खुशी से बोली, आप लोग आ गए। कबीर कार्तिक को अपने सामने से धक्का देते हुए नंदिनी की तरफ बढ़ते हुए बोला, भाभी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो, जो आपने इस खड़ूस के साथ 25 साल निभा लिया। नंदिनी ये सुनकर हंस पड़ी। वही कार्तिक चिढ़ते हुए बोला, मैं कहाँ से खड़ूस लग रहा हूँ? तो फिर ऐसे क्यों मुंह बनाकर खड़े हो? गले सले मिलो, अपने दोस्तों का स्वागत करो। ये कहते हुए कबीर कार्तिक के गले से लग गया। कार्तिक उसके गले से लगे धीरे से बोला, गलत वक्त पर एंट्री करने से तू अभी बाज नहीं आया है ना? कितना अच्छे से अपनी बीबी के साथ रोमांस कर रहा था और तुम हड्डी बनने आ गए। यदि कुछ देर बाद आता तो क्या जाता? कबीर तुरंत कार्तिक से अलग होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अफसोस करते हुए बोला, सच्ची? कार्तिक मुंह बनाते हुए अपनी गर्दन हामी में हिला दिया। दोनों दोस्त को खुसुर फुसूर करते देख नंदिनी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस लड़कों की बात है, आप नहीं समझेंगी भाभी। नंदिनी नहीं समझेगी तो फिर मुझे ही बता दो। केशव की आवाज सुनकर कार्तिक और कबीर दरवाजे की तरफ मुड़ गए। केशव तुरंत आगे बढ़कर कार्तिक और कबीर के गले से लग गया। विधि और मिष्टी कमरे में आते हुए बोली, ये देखो हर दिन इनकी बातें होती है, लेकिन गले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सालों के बिछड़े हुए हैं। नंदिनी हंस पड़ी। एनवे तुम दोनों की शादी की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। विधि और मिष्टी नंदिनी को हक करते हुए बोली, थैंक यू आप सभी का यहाँ आने के लिए। वैसे बच्चे कहाँ रहे? नंदिनी उनके पीछे अपनी नजर करते हुए बोली। विधि पीछे पलटते हुए बोली, और कहाँ? विधि के ये कहते ही दो हैंडसम लड़के अपने बैकपैक के साथ कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखते री नंदिनी मुस्कुरा। दोनों नंदिनी के गले से लगते हुए एक साथ बोले, आंटी विराज, मुझे लगता है आप दोनों को मुझसे ज्यादा पता है कि वो अभी कहाँ होगा। नंदिनी अपनी आंखें छोटे करते हुए बोली।
मतलब अभी तक सो रहा है? उसे पता था ना हम आ रहे हैं, फिर भी सो रहा है। दिव्य नाराजगी जताते हुए बोला। तो फिर जाइए अपने दोस्त से इसका हिसाब मांगिए, नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली। दोनों तूफान की तरफ पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। फर्स्ट फ्लोर के कोने वाला कमरा, जो उस फार्म हाउस का सबसे बड़ा कमरा था। दिव्या और विवान 2-3 सीढ़ियों को स्किप करते करते तेजी से उस कमरे में आ धमके। लेकिन ये क्या, विराज ब्लैंकेट से खुद को कवर किए आराम से अभी भी सो रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और फिर अपना बैकपैक बिस्तर के एक साइड फेंकते हुए दोनों विराज के ऊपर कूद पड़े। विराज कुछ समझ पाता उससे पहले ही दिव्या और विवान 2-4 मुक्के विराज के ऊपर बरसाते हुए चिल्लाए, यहाँ हम इतनी दूर से आ रहे हैं और तुम आराम से सो रहे हो, क्या ऐसे होते हैं दोस्त? ये कहते हुए विवान विराज के ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर नीचे फेंक। तेज रोशनी पड़ते ही विराज अपनी बार से अपने आंखों को ढक लिया। विराज उठो भी, दिव्या गुस्से से बोला। विराज धीरे से अपने बार हो अपने आंख से हटाते हुए उन दोनों की तरफ देखा। डैडी,